जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी पैडागॉजी को हिमांशी मैम के नोट्स के द्वारा कवर कराऊंगा, जिससे कि आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। आप सभी लोगों का प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप सभी लोग अपने सिटी को चेक करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर किस शहर में है। फर्स्ट पॉइंट है भाषा। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके अन्य कुछ प्रकार हैं। कौन कौन हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में, भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। लिपि भाषा का लिखित रूप है। कौन सा? लिपि जो है वो भाषा का लिखित रूप है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भाषा के भेद। भाषा के कौन कौन भेद होते हैं? लिखित होता है, मौखिक होता है और सांकेतिक होता है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन की परिभाषा है मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास से ही इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया से सीख लेता है, वातावरण के प्रभाव से सीख लेता है, सहज प्रक्रिया से सीख लेता है, अचेतन या अवचेतन की प्रक्रिया से सीख लेता है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होती है और ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? ये नेक्स्ट पॉइंट है। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आता है यानी कि जैसे बच्चे को भाषा पता हो, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है हम लोग उससे इस तरीक़े से बात करते हैं जैसे उसको भाषा के बारे में पता हो, लेकिन वो इसका अनुकरण करता है, देखकर, सुनकर, समझकर वो धीरे-धीरे अर्जित करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी कि कहने का आशय ये है कि बच्चा जिस प्रदेश में रह रहा है वहाँ पे उसकी उस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा ही उसकी मातृभाषा है। डेफिनेशन क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वह मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतन रूप में से सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम किस रूप से हो सकता है? तो भाषा का संबंध दूसरी भाषा से भी है, यानी अधिगम का संबंध, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, तो अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार अगर कहें तो स्किनर ने किसके बारे में क्या कहा है? स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार भाषा है अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। जबकि वाइगोस्की की बात करें, वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ से सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन व अधिगम में क्या अंतर है? अगर भाषा अर्जन की बात करें, भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो भाषा अर्जन है वो अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अर्जन मातृभाषा होती है। वहीं भाषा अधिगम की बात करें तो ये चेतन प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है
औपचारिक प्रक्रिया है और ये दूसरी भाषा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर वातावरण का है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। लक्ष्य भाषा क्या होता है, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा को प्राप्त करना या समझना जानना ही लक्ष्य भाषा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है, यानी कि वो जिस प्रदेश में है वहाँ पे वो कौन सी भाषा बोली जाती है वही उसका मातृभाषा है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है क्या है, स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप क्या है, मातृभाषा यानी कि भाषा का पहला रूप। राष्ट्रभाषा क्या है, कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है, वो हिंदी है। भारत 1963 में OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 फर्स्ट में हिंदी भारत की राजभाषा है। ऐसा कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 343 के फर्स्ट में लिखा है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयी प्रयोग भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भाषा सीखने के चरण। भाषा सीखने के चरण क्या क्या होते हैं, कूकना, कूकना बच्चों में 6 सप्ताह में चालू हो जाता है। बलबलाना ये 6 माह में चालू होता है। एक शब्द चरण 1 साल में होता है। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह के बीच में होता है। और लंबे उच्चारण 2 से 4 साल के बीच में होता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन होते हैं, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, स्मरण विधि और संप्रेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। सम्मिश्रण विधि, सम्मिश्रण विधि का मतलब क्या समझ रहे हैं आप पे, वहाँ पे जहाँ पे कई भाषाओं का मिश्रण हो। कई भाषाएं का कहने का तात्पर्य है एक भाषा या एक से ज़्यादा भाषाएं का मिश्रण हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके साथ शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। वहीं पे व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियाँ परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। किसकी बात हो रहा है, अगर व्याकरण अनुवाद की बात करें। प्रत्यक्ष विधि जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। किसको, प्रत्यक्ष विधि को। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। लक्ष्य भाषा कौन सा भाषा होता है, कोई दूसरी भाषा जो उसे सीखना हो। नेक्स्ट पॉइंट है सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप और शिक्षण सामग्री प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिव मेथड यानी कि संप्रेषण विधि। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाने हेतु संप्रेषण विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आगमन विधि, इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है, यानी कि पहले आप जब बच्चे को सिखा रहे हैं, पहले आप उसका उदाहरण देते हैं, फिर उसका नियम बताते हैं।
विशिष्ट से समान की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले जो उसे पता है उसको बताते हैं, फिर वो बताने की कोशिश करते हैं जो उसे नहीं पता हुआ है। उदाहरण, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। नियम से उदाहरण की ओर, यानी पहले आप फार्मूला लिखा देंगे फिर उसके एग्जाम्पल को देंगे। सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण, यानी कि पहले परिभाषा बताना फिर उसे उदाहरण प्रस्तुत व प्रश्न हल करवाना। जीन पियाजे का क्या मत है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य पाया जाता है किसमें, बच्चों में। इंग्लिश में इको सेंट्रिज्म वाक्य कहते हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। किसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मांगा है, संज्ञानात्मक विकास को। अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है, अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बातें करता है। ये 2 से 6 वर्ष की उम्र में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भाषा एवं विचार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। ऐसा कौन कहते हैं, जीन पियाजे जी कहते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करती है। लेव वाइगोस्की का क्या मानना है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ये किसका मानना है, लेव वाइगोस्की का मानना है कि जो बालक है वो अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए, यानी कि इंटरेक्शन करते हुए भाषा को सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती हैं। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अंतीकरण, अंतीकरण क्या है, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। ये संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों में सहायक होते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कौन कौन, सामाजिक वाक्य यानी कि सोशल स्पीच, निज वाक्य जिसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, आंतरिक मौन वाक्य जिसे साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट है भाषा और विचार। भाषा और विचार, वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद वे मिल जाते हैं। ऐसा किसका मानना है, तो वाइगोस्की का मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोस्की की किस तरह संबोधित करती है, क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि वो स्वयं से बात कर रही होती है। नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। ऐसा किसने कहा है, चॉम्स्की महोदय ने कहा कि जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है या उनकी क्षमता है वो जन्मजात होती है, उसी के साथ बच्चा पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलएडी कहा जाता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध होती हैं, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र एलएडी हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र एलएडी 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए, यानी कि नोम चॉम्स्की महोदय के द्वारा 5 साल तक की आयु बच्चे में ज़्यादा सक्रिय होती है संवेदनशील यानी भाषा को सीखने के लिए, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके संबंधित है, आप बताइए, भाषा अर्जन जो क्षमता है वो किससे संबंधित है, चॉम्स्की से हो जाएगा। भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले बालक सुनना सीखता है, फिर उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर उसके बाद वो लास्ट में लिखना सीखता है।
भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है, यानी कि पहले वो क्या सीखता है, पहले वो सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, लास्ट में वो लिखना सीखेगा। इसको आप सभी लोग LSRW से याद कर लीजिएगा। LSRW। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतर संबंधित है। सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल है, बोलना और लिखना अव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबोपाली क्रम में लिखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुनना। सुनना क्या है? बच्चे को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना। अगर बोलने की बात करें, कविता का पाठन हो, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। अगर पढ़ने की बात करें तो पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना मौन पाठन और शास्त्र पाठन। मौन पाठन अपने मन में पढ़ा जाए, शास्त्र पाठन का मतलब है जिसे कि बोल पर पढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखना। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जाएगा। लेखन के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखन के प्रकार। सुलेख यानी कि वो सुंदर लिखा हुआ हो, श्रुतलेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना, अनुलेख अक्षरों का अनुरेखन यानी कि ट्रेस करना। लेखन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकार। भाषा विकार क्या होता है? अफेसिया। अफेसिया क्या है? अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करने यानी कि बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? एक पठन अक्षमता विकार है, यानी कि पढ़ने में अक्षमता पैदा करता है, कठिनाई पैदा करता है। एक क्वेश्चन है, पाठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? आप सभी लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि पाठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण त्रिआयामी विधि है। इसको किसने कहा है? जॉन डेवी महोदय ने कहा है। कौन कौन त्रिआयामी में है? एक पक्ष पे अध्यापक है, दूसरे पक्ष में छात्र और तीसरे पक्ष में विषय वस्तु है। शिक्षण स्रोत यानी कि टीचिंग ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, यानी कि ये शिक्षण सूत्र है कि पहले उसे उस चीज़ को बताया जाए जो उसे जानकारी हो, फिर उसे उस चीज़ को बताया जाए जिससे उसके बारे में वो ना जानता हो। मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले उसे उस चीज़ के बारे में बताया जाए जिसे वो देख सकता हो, फिर उसके उस पॉइंट में ले जाया जाए जिसे वो देख नहीं सकता है। सरल से जटिल की ओर, ऐसे आप समझ सकते हैं कि पहले आप उसे इजी वे में समझाने की कोशिश करें, फिर उसे हार्ड लेवल पे ले जाइए। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन कौन सामग्री होते हैं? दृश्य सामग्री होता है, श्रव्य सामग्री होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री होता है, क्रिया सहायक सामग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री का क्या उपयोग है? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चे की क्षमता यानी कि कौन सी भाषा क्षमता विकास में सहायक होती है? तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं? उसको सीखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बाल साहित्य। दृश्य सामग्री क्या है? यानी कि विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में आप लोग श्यामपट्ट को याद कर रख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक को याद रख सकते हैं, चार्ट को याद रख सकते हैं और मानचित्र को। वहीं श्रव्य सामग्री की बात करें यानी हेयरिंग एड
यानी कि जिससे सुनाई देता है, तो उसमें आप रेडियो को याद रख सकते हैं, माइक्रोफोन को भी याद रख सकते हैं, एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य शब्द सामग्री, यानी जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसमें कौन सा हो जाएगा? फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न और चलचित्र। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उद्यान का भ्रमण करना। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आकलन का क्या उद्देश्य होता है? तो आकलन का क्या उद्देश्य होता है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया है वो छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, छात्रों की समस्या को दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। आकलन असेसमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आकलन में ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। अगर वहीं पे मापन की बात करें यानी कि मेजरमेंट में ये देखते हैं कि बच्चे ने कितने प्रतिशत सीखा है। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण क्या है? जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल और कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। यानी कि बच्चा किस स्तर पर कठिनाई को महसूस कर रहा है, उस कठिनाई के स्तर को सॉल्व करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। उपचारात्मक परीक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग क्या होती है? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। नोट में क्या है? निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। किसके बाद? यानी कि पहले उसके समस्या को सॉल्व किया जाएगा, फिर उपचारात्मक शिक्षण को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है? इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया आदि। दक्षता परीक्षा क्या होती है? इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगर मुख्य कौशल की बात करें, प्राइमरी कौशल की बात करें तो उसमें सुनना और बोलना आता है। पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन में क्या हो जाएगा? बोलना और लिखना। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुभाषिकता। एनसीएफ बहुभाषिता को संसाधन मानता है। बहुभाषिता का मतलब है कि एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी का अभिन्न अंग भी। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तक। कई संसाधनों में से एक संसाधन लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं। रंग बिरंगी होनी चाहिए,
आसान भाषा में होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ये सब पाठ्य पुस्तक का गुण दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है? 1964 से 1966 में कठोरी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। इसमें क्या कहा गया है? पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। दूसरी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषाई राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। अगर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। ये सब त्रिभाषा कठोरी आयोग का ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, अगर इसमें क्वेश्चन है कुछ उस पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? तो लिखावट में सुधार, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा परीक्षणों से सीखते हैं। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। क्या हो जाएगा? अवबोधन का विषय का कौन सा प्रकार हो जाएगा? श्रवण, यानी कि सुनना। यदि आप शब्दों के लिए सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा शब्द समूहों का सूची कोश, यानी कि आपको बुकेब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य है कि वो क्या करते हैं? विस्तार से पाठन कर रहे होते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करता है। क्या सुधारने में मदद करता है? शब्द संपदा को सुधारने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं। कहाँ पे? द्विभाषी बच्चों में। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वो अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को पुष्टि कर रही है। किस प्रकार की पुष्टि कर रही है? श्रवण और वाचन का, यानी कि पहले वो सुने और फिर बाद में उसका उच्चारण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की आधारभूत संरचना इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? स्वनिम। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए करती है वो भाषा के प्रकार का प्रयोग कर रही है। किस प्रकार का प्रयोग कर रही है? तो भाषा के वो व्यंजक या अर्थपूर्ण का प्रयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, शाश्वत पाठन गतिविधियां हैं। क्या हैं? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों में के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 के शुद्धलेख में प्रयोग से आने वाले विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किसका? श्रवण एवं लेखन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? किसमें दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पाठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। किसको प्रभावित कर रही है? पाठन को प्रभावित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ये इसका ये आंसर हो जाएगा यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुश्री परवीन की कक्षा में
बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनसे पीछे पीछे दोहराएं। श्रुति प्रवीण अनुसरण करवा रही है। किसका अनुसरण करवा रही है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। निकटतम विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निपुणभात अभिन्यास का उद्देश्य है कि बच्चे पाठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे क्या करें? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कक्षा 3 में पहुंच जाएं। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होती है? स्वर्निम होती है। चौमास्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप से समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? किलकाना, यानी कि कूइंग। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक प्रक्रिया है एक प्रकार का। कबीर छा भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे बनाती है। क्या बनाती है उसे? बहुभाषी, यानी कि उसे कई प्रकार भाषा का ज्ञान है। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बहुभाषिक कक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा कमेंट करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। मोटिवेशन मिलने से और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं और अच्छा प्रयास करता हूं। फ्रेंड, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।